मीरवैज उमर फारूक का बड़ा बयान जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली को लेकर। मीरवैज उमर फारूक कहते हैं कि जनाब 6% अगर तमिलनाडु में मुस्लिम्स हैं तो वहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ और फुल मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं रेजोल्यूशन पास किया गया। इसी पे बहस हुई। आज असेंबली में अल्लाह अकबर के जो है वो स्लोगन्स भी सुनाई दिए गए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी जी हैं। सलमान जी, मेरा इंतहाई बड़ा सवाल कि आज जो जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली है इसमें जो डिस्कशन हो रही थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया और किसी भी बात को नहीं सुना और ना ही उमर अब्दुल्ला साहब वहां पे प्रेजेंट थे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और मेजॉरिटी में जो है उसमें मुस्लिम सी एमएलए हैं और स्पीकर भी जो है वो एनसी के हैं और उन्होंने आज खारिज किया वक्फ बिल को, 370 को, पीएसए के जो रेजोल्यूशन आए थे उन सब को खारिज किया। और हैरानगी की बात यह थी कि टुलिप गार्डन उसमें जो है माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के, किरण रिजिजू जी, उनके साथ जो है मजे ले रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब। तो ये मजाक है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, एक मैसेज पूरे मुल्क में एक बहुत गलत गया। ये बात तो हम पहले से ही कर रहे थे। इलेक्शनों में मेरी अगर आप स्पीचेस सुनेंगे या गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बयानात दिए कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में ही गद्दारी है, उन्होंने हमेशा, आप वो हिस्ट्री में जाइए, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पे जिस तरीके से उन्होंने वोट बटोरे और फिर 370 पे जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया, आज खामोश है 370 पे। आजाद साहब ने यही बात की कि भाई ये आपको धोखा दे रहे हैं, इन लोगों ने हुकूमत की है और हुकूमत जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही 370 को कमजोर करने वाले भी यही थे। आज जब तमिलनाडु में रेजोल्यूशन पास किया गया, जो तमिलनाडु मुझे लगता है कि 95% जो है वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और वहां की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि हमें वक्फ बिल जो है वो मंजूर नहीं है और जम्मू कश्मीर असेंबली ने जो है रिजेक्ट किया इस रेजोल्यूशन को, इस डिस्कशन को। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली के सामने झुके। पहले भी वो बीजेपी के वजीर रह चुके हैं सेंटर में और उनको सिर्फ लालच जो है वो पावर की है। वो चाहते हैं किसी तरीके से हमें पावर मिले और वही तशद्दुद वो फिर से करे जो उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले हुकूमत में किया। 100 से ज्यादा नौजवानों का कत्ल किया। जिस तरीके से आप देखिए, आप 6 महीने हो गए अभी तक हम खामोश थे, लेकिन आप देखिए हर जो इलेक्शन का वादा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 370 हो, स्टेटहुड हो या आज वक्फ का मामला आया, तो कंप्रोमाइजेस सरेंडर कर दिया। इनको सिर्फ लालच जो है वो कुर्सी की है। किस तरीके से आपने देखा, उमर अब्दुल्ला ने पहला बिल लाया कि मेरे जितने भी एमएलए हैं, मेरा प्रोटोकॉल जो है, मेरे को स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे थार चाहिए, मुझे आलीशान बंगला चाहिए। दिल्ली में आप जाइए और जेके हाउस जो पृथ्वीराज में है, वहां हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी होती है और गुलमर्ग में हर हफ्ते उमर अब्दुल्ला साहब जाते हैं, कभी स्कीइंग के मजे लेते हैं, कभी बर्फ के मजे लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में कोई फैसला नहीं लिया। जो स्कीम आई उसमें चाहे राशन मुफ्त की बात हो, बिजली मुफ्त, तो वो किसको दिया? मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है। हम बार बार कहते गए, आजाद साहब बार बार कहते गए, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम को आगाह किया था कि ये लोग जो हैं, ये गद्दार लोग हैं, इन्होंने हमेशा धोखा किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। पहले भी समझौते किए, पहले भी कंप्रोमाइजेस किए, ये आज भी कंप्रोमाइजेस कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है हमें ही गलत साबित किया उन्होंने इलेक्शनों में और फिर इनको जो है इतनी बहुमत आई, इतने सीट्स आई और आज कमर पे थोपने की बात की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। स्पीकर साहब कहते हैं कि ये सब जुडिशियस मैटर है, तो इसके ऊपर बात करना या डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो 370 भी सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर तो बहुत से ऐसे मामले हैं, बहुत से सीए है, एनआरसी है, वो भी सब जुडिस है। तो आपने
एक रेजोल्यूशन लाया था जब एनसी की हुकूमत बनी थी, आपने रेजोल्यूशन लाया था, उसमें भी आपने गड़बड़ की थी। दिल्ली को खुश करने के लिए आपने एक रेजोल्यूशन लाया था, उसमें आपने 370 का जिक्र नहीं किया। उसमें यह कहा कि हमारे स्पेशल राइट्स उसमें कौन से हैं, वो 370 था, 35A था या स्टेटहुड था। तो जब आपने उसको रेजोल्यूशन लाया असेंबली में, उसको पास भी किया गया, लेकिन आप मुझे बताइए वक्फ बिल जो है अगर सब जुडिस है, फिर तमिलनाडु ने कैसे पास किया, या बाकी स्टेटों में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो उस पे उसकी मजम्मत हो रही है तो वो कैसे कर रहे हैं। और छोड़िए उसको, आज वक्फ बिल पे इन्होंने जो है डिस्कशन नहीं होने दिया। आज 370 का जो रेजोल्यूशन आया था, एक एमएलए ने लाया था, उसको भी रिजेक्ट किया गया। वो तो आपका मेन एजेंडा था इलेक्शन का। वक्फ बिल एनसी का शायद एजेंडा नहीं होगा। और आप देखिए उस पे भी 370 पे इन्होंने यू टर्न ले लिया। आज बात ही नहीं कोई करता है 370 पे। इलेक्शन हर जगह, मैं भी इलेक्शन में हर असेंबली में गया, हर असेंबली में हमने बात रखी। आजाद साहब ने कहा कि भाई मेरे हाथ में 370 को वापस लाना नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस ला सकती है। कांग्रेस हैरानगी की बात यह है कि कांग्रेस भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। आपने देखा, यह पूरा मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है। पार्लियामेंट में जब वक्फ की बिल आई, राहुल गांधी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने वहां तकरीर ही नहीं की, वहां काउंटर ही नहीं किया। आपने पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन देखा राहुल गांधी का? खामोश थे। प्रियंका गांधी तो आई नहीं पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस ने 370 पे भी यही स्टैंड लिया। हम अगर कांग्रेस से हटे, हम क्या जवाब देते जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैं सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पे प्रोटेस्ट हमने किए। गुलाम नबी आजाद साहब ने 370 पे तो पार्लियामेंट की दीवारें ही हिलाई, और कांग्रेस ने स्टैंड ही नहीं लिया 370 का। खाड़गे साहब जो कांग्रेस के सदर हैं, उन्होंने सीधा कहा कि 370 जो है ये एक क्लोज चैप्टर है, इस पे बहस नहीं करो। कांग्रेस इसको कभी वापस नहीं लाएगी, बीजेपी तो कभी ला ही नहीं सकती। तो एनसी कहां से? एनसी को मालूम है कि हमने इलेक्शन में लोगों को बेवकूफ बनाया। पहले ऑटोनॉमी, फिर जो है अब 370, और अब खामोश हो गए 6 महीने में। आप देखिए, अगर ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे, अगर ये कहते हैं हमें काम नहीं कर रहे। मैं मिसाल आपको दे रहा हूं दिल्ली की। दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री बिजली कर दी थी, फ्री पानी किया था, स्कूलों का आप देखिए कितने मुलाजिम उन्होंने लगाए थे। उनको भी तो दिल्ली का प्रेशर था, उनको भी तो एलजी था वहां। तो उमर अब्दुल्ला साहब, वो कौन सा प्रेशर है? आपके पास सिर्फ पुलिस जो है नहीं है, और आपके पास रेवेन्यू सिर्फ नहीं है, बाकी हेल्थ है, एजुकेशन है, पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, उसमें कितनी वैकेंसीज वैकेंट है। आपके डेली वेजर्स जो हैं वो आज सड़कों पे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता। उमर अब्दुल्ला साहब ने रातों रात जो है एक मीटिंग बुलाई, बोला कि भाई मुझे ट्रांसफर नहीं करने की जो है एलजी ने इजाजत नहीं दी, मुझे रोका गया ट्रांसफर करने। ट्रांसफर के मुद्दे के लिए उमर साहब ने रातों रात एक मीटिंग बुलाई, लेकिन कैजुअल लेबर जो सैकड़ों की तादाद में सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई। जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी हैं, जो बाकी हमारे बेरोजगार, जो रिजर्वेशन का मसला सबसे बड़ा है, उस पर तो इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई। उसमें कहते हैं कि गोल मोल में कोर्ट में पेश किया, और बाहर जो है कहते हैं कि नहीं हम कर नहीं सकते। कोर्ट में एक बात करते हैं, बाहर लोगों को गुमराह करते हैं। आज राहुल्ला साहब कहां हैं? आज वो भी गायब हो गए। वो भी कहते थे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। राहुल्ला साहब को तो पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत, वो मैं नहीं कह रहा, वो अगर राहुल्ला साहब ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी वहां कि आप वक्फ बिल पे बात करिए, 370 में भी इन्होंने यही किया। आप देखिए जो एमपीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो खामोश रहे पार्लियामेंट में। कोई पार्लियामेंट में जो है कोई रेजोल्यूशन नहीं आया 370 को लेके। मियां अल्ताफ साहब ने तो बात की, उन्होंने तो मियां अल्ताफ साहब ने बात की, मैं जायज है उन्होंने बात की, लेकिन मियां अल्ताफ साहब हमेशा पार्टी से हट के बात करते हैं। वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, वो एक कौम के लीडर भी हैं, लेकिन बाकी जो लीडर हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज हों, वो लोग खामोश हैं। अच्छा, आज इतना हंगामा असेंबली में हुआ, वो क्या था जिसमें कि उन्होंने दस्तावेज को जो है फाड़ दिया? हंसी आ रही थी। एनसी के जो एमएलएज जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको पहले उमर अब्दुल्ला साहब के वो तस्वीरें तो दिखाओ। उनको बेचारों को पता ही नहीं होगा कि उनके लीडर जो है वो सुबह 7 बजे टुलिप गार्डन में समझौता कर रहे थे बीजेपी के मंत्री के साथ, और उनके समझौते जो है कई सालों से चलते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप पूरे हिंदुस्तान में आज एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वक्फ बिल जो है उस पे सरकार ने मोहर लगा दी है,
कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने अपोज किया, लेकिन एनसी दावा करती थी, असेंबली में एनसी ने कहा कि भाई ये गलत है, लेकिन वही एनसी के चीफ मिनिस्टर, वही एनसी के लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब सुबह टुलिप गार्डन, अब टुलिप गार्डन आजाद साहब ने बनाया था, वो इसलिए नहीं बनाया था कि भाई आप पॉलिटिकल लीडर्स को वहां ले जाएं और वहां समझौते करें, जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा करें। आजाद साहब ने वो इसलिए बनाया था कि वहां सैलानी आए और वो देखें कश्मीर कितना खूबसूरत है, कश्मीर की खूबसूरती दिखाने के लिए। वहां हमने कंप्रोमाइजेस या सौदा करने के लिए वो टुलिप गार्डन आजाद साहब ने नहीं बनाया था। जम्मू कश्मीर के वाहिद एक ऑनेस्ट लीडर थे गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने 6 महीने में 21 जो हैं मेडिकल कॉलेज, ये डिग्री कॉलेज बनाए, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, रोजगार दिया, 4-5 लाख नौकरियां दी। 6 महीने में गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए। हज हाउस, यात्री भवन, क्या कुछ नहीं गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाया 6 महीने में। उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 महीने में क्या किया? समझौते किए, झुके दिल्ली के सामने। कभी गुलमर्ग, कभी पृथ्वीराज, दिल्ली में पार्टियां हो रही हैं, कभी कुछ सैर सपाटे। इन्होंने लोगों की, इनको हमदर्दी नहीं है, इनके खून में ही जो है गद्दारी है, बेवफाई है। इनको चाहिए सिर्फ पावर। आज लोग क्या उम्मीद रखते थे, क्या तवक्कात थे आज की इस कानून साज असेंबली की जो डिबेट थी, डिस्कशन थी, या जो मोशन था वक्फ बिल को लेकर? देखिए, उम्मीद तो जम्मू कश्मीर की आवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत थी। जब मैंडेट आया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हमने भी कबूला कि भाई लोगों ने एक्सेप्ट किया। लोगों ने गुलाम नबी आजाद साहब की बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी की बात हमेशा की। आजाद साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, सलमान निजामी ने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने 370 पे लड़ाइयां लड़ी हैं, मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज भी पर्चे लगे हुए हैं। मैंने बीजेपी का मुकाबला किया, पूरे हिंदुस्तान में मैंने आवाज बुलंद की। आज भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, आज भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने यही हर जगह बताया। गुलाम नबी आजाद साहब ने यही बात बताई कि ये धोखा देंगे आपको। आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, आजाद साहब ने बोला, मेरे 2.5 साल आपने देखे। आपने महबूबा मुफ्ती का भी टाइम देखा है, आपने मुफ्ती सैयद का भी टाइम देखा है, आपने फारूक अब्दुल्ला का भी टाइम दिया, लेकिन बख्शी साहब का टाइम और आजाद साहब का टाइम के साथ कोई मैच नहीं है। आजाद साहब ने हमेशा लोगों के हित में बात की। अगर आजाद साहब ने राशन माफ किया, वो हर एक का राशन माफ किया। बिजली माफ की, वो हर एक की बिजली माफ की। अगर मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियां बनाई, तहसीलें, नियाबतें, डिस्ट्रिक्ट्स, जो आजाद साहब ने काम किए वो दुनिया को याद है, वो कोई भी नहीं कह सकता। अब आप मुझे बताइए, मुगल दौर में बगीचे कश्मीर में बने थे, उसके बाद कौन सा बगीचा अब्दुल्ला खानदान ने बनाया? कौन सा बगीचा कश्मीर का जो है मुफ्ती खानदान ने बनाया? कितने स्कूल मुफ्ती साहब ने बनाए? कितने स्कूल महबूबा मुफ्ती ने बनाए? इन्हें कत्लो गारत की। पीएसए लाया, टाडा लाया, पोटा लाया, एसटीएफ लाया। आज जो एक एमएलए ने रेजोल्यूशन लाया था कि पीएसए जो है खत्म करिए, सैकड़ों नौजवान जो हैं वो आजाद साहब के दौर में जेल में नहीं गए। वो नौजवान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जब पीएसए लगे था, ये जो ये पोटा लगा था, टाडा लगा था, वो नौजवान आज जेलों में है। महबूबा मुफ्ती ने जेल में डाले, वो उमर अब्दुल्ला ने जेल में डाले। यही एक बिल आया था कि भाई साहब पीएसए को खत्म किया जाए, लेकिन स्पीकर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने उस रेजोल्यूशन को जो है रिजेक्ट किया। 370 का रेजोल्यूशन भी रिजेक्ट किया। तो मैंने यही आज सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई इन्होंने हमेशा लोगों के साथ बेईमानी की है, झूठ बोला है, और ये सियासत जो है, दो ही खानदान। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में क्या आम इंसान को मौका नहीं देंगे आप? गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने बच्चों को आगे नहीं किया। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो काम किए, कांग्रेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस का आप स्टैंड देखिए 370 पे क्या है। कांग्रेस का आज स्टैंड देखिए, मुसलमानों की कोई बात आज कांग्रेस नहीं करती। कहां है राहुल गांधी आज? क्या उसने वक्फ बिल पे बात की? क्या 370 पे राहुल गांधी ने बात की? वो तो चाहते ही नहीं है। वो तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है वो उसकी नकल कर रहे हैं राहुल गांधी की। मैं भी, मुसलमान जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने मुसलमान लीडरशिप को साइडलाइन किया। मैं उसमें एक जो है, मैं भी उसमें आया, क्योंकि जब मैं 370 पे बात करता था, जब मैं सीए पे बात करता था, जब मैं एनआरसी पे बात करता था, कांग्रेस के लोग मुझे कहते थे सलमान निजामी ही एक आदमी है कांग्रेस में जो सिर्फ मुसलमान मुसलमान करता रहता है। ये मेरे साथ हुआ। मैं भी तंग आ गया, आजाद साहब भी तंग आ गए। भाई ये इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं, दिल्ली आप हार गए, महाराष्ट्र आप साफ हो गए, दिल्ली में 0 आ गया आपको। चलो हमारा भी यही जम्मू कश्मीर में 2 साल में हमने पार्टी बनाई, हम जो है टैग लगे हमें बीजेपी। कुछ लोगों ने कहा ये इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया हमारे खिलाफ,
और कांग्रेस से कुछ लोग थे जिन्हें आज वो भी हार गए, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, आज वो भी हार गए। जिन्होंने हमें धोखा दिया, आजाद साहब को धोखा दिया, वो भी हार गए, वो भी जलील हो गए। लेकिन आजाद साहब का स्टैंड तब भी वही था, आजाद साहब का स्टैंड आज भी वही है। आजाद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह ना करूं, मैं 370 पे वोट ना मांगूं झूठ बोल के। आजाद साहब ऑनेस्ट लीडर हैं, आजाद साहब ने हिंदुस्तान की सियासत देखी है, उनको पता है पार्लियामेंट में जो है क्या हाल होगा, पार्लियामेंट में कौन सी जमातें 370 पे हमारा साथ देंगी। इसलिए आजाद साहब ने कहा था कि भाई मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैंने 2.5 साल में जो काम किया फिर मुझे धोखा मिला, मैं उससे मजीद काम करूंगा। लेकिन बदकिस्मती है, लोग हमारे, मैं बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, ना समझ हैं कि उस वक्त आजाद साहब पे यकीन नहीं किया। और आज ये सामने एनसी की असलियत है, ये लोग डिजर्व नहीं करते, ये लोगों की आंखें खुल गई हैं आज वही लोग हमें कहते हैं कि नहीं सलमान निजामी सही बात करते थे, हमें गलती हो गई, नहीं गुलाम नबी आजाद साहब सही बात करते थे, हमसे गलती हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान निजामी साहब थे जिन्होंने इस पूरे 15 मिनट के इंटरव्यू में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सवाल हमारे 2-3 थे कि वक्फ तरमीमी बिल के ऊपर डिस्कशन होना इंतहाई ज़रूरी थी, डिस्कशन का मौका नहीं मिला, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। 6% की स्टेट में तमिलनाडु के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया और फुल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर रेजोल्यूशन को ऑन टेबल भी नहीं किया गया। आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर दें।